हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू एमएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। ये हमारी दूसरी क्लास होने जा रही है आज इंग्लिश की। सबसे पहले मैं आज आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उसके बाद सभी लोग अब फ्री हो गए होंगे मेरे ख्याल से, पूजा वगैरह का सब टाइम निकल गया है, तो अब हम सीधे अपने स्टडी पे आएंगे और क्लास को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो दूसरी क्लास है इंग्लिश की वो स्टार्ट करते हैं। चलिए। तो जैसे कि अपनी पिछली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था किसका, इंग्लिश का, कि हमारी इंग्लिश कहाँ से क्या स्टार्ट हुई और कहाँ तक कंप्लीट उसके सेंटेंस कैसे हुए। तो जो लास्ट टॉपिक था सेंटेंस, उसके बाद मैंने बताया था आपको वर्ड्स में कि जो मेरा दूसरा टॉपिक रहेगा वो सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा नाउन। तो अब मैं नाउन को पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। तो पहला जो क्या है अपना टॉपिक है, जो पार्ट ऑफ स्पीच का पहला है वो है अपना नाउन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नाउन को कहते क्या है। आप सभी को डेफिनेशन आप जानते होंगे नाउन की, सब लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होंगी। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन हम ये जानेंगे आखिर नाउन क्या होता है। तो देखते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या है हिंदी में अगर इसको कहें तो ये क्या है, एक संख्या है। क्या है? संज्ञा। नाउन क्या है? संज्ञा। लेकिन आपने सिर्फ आज तक पढ़ी होगी डेफिनेशन, लेकिन आपने डेफिनेशन रटी होंगी, आपने कभी ये नहीं समझा होगा कि नाउन क्या होता है और उसको सेंटेंस में कैसे पता करते हैं कि नाउन हमारा कहाँ है सेंटेंस में, है ना। तो हम आज जानेंगे नाउन क्या है। नाउन हमारा, अगर एक वर्ड में अगर हम इसको बोलें कि नाउन क्या है, तो एक वर्ड में हम इसको बोल सकते हैं नेम। क्या बोल सकते हैं? नेम। अगर हम इसको एक वर्ड में बोलेंगे नाउन को तो क्या बोल सकते हैं? नेम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नेम। नाउन क्या है? नाउन हमारा क्या है? नेम। नाउन क्या है? हिंदी में इसको अर्थ होता है संख्या, और नेम क्या होता है? नाम। तो नाउन क्या है? एक नाम है। क्या है? नाउन। सबको पता है जो नाउन की डेफिनेशन होती है वो, देखिए डेफिनेशन पे हम चलते हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन से ही मैं एक्सप्लेन करूंगा कि नाउन क्या होता है। लेकिन जब डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो डेफिनेशन है वही पढ़ते हैं। अब हम इसी डेफिनेशन से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर नाउन को नेम ही क्यों कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है नाउन इज द नेम। नेम मतलब किसी का नाम, ठीक। उसके बाद इसमें लिखा है ऑफ पर्सन, किसी नाम मतलब किसी व्यक्ति का या किसी स्थान का, या थिंग मतलब किसी वस्तु का। समझे? नाउन की डेफिनेशन में क्या कह रहा है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। या तो किसी का नाम पर्सन का, या तो किसी जगह का नाम, या फिर थिंग। बात समझ रहे हो? एक डेफिनेशन ये आपको हमेशा रटाई जाती है, हर बुक में मिलेगी ये वाली डेफिनेशन आपको, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन हम इसे क्या कहते हैं? दूसरी डेफिनेशन से अगर हम इसको समझें तो इसे कहते हैं नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या कहेंगे? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब आप सब जानते होंगे, नाम, सिर्फ और सिर्फ नाउन। नाउन क्या है? हमें आज तक, सीधी भाषा में बोलते हैं, आज तक जो भी हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है या जो भी हमें महसूस हो रहा है वो सब कुछ हमारा क्या है? नाउन है। किसी भी चीज, आज तक ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो जिसका नाम ना हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है और ऐसा कोई भी व्यक्ति या इंसान या जानवर कोई नहीं है जिसका कोई ना कोई नाम ना हो। जो चीज अपने संसार में आती है, किसमें? संसार में। अपने संसार में कोई भी चीज आती है तो सबसे पहले उसका नाम रखा जाता है, तभी तो उसको उस नाम से जाना जाता है। चाहे वो ये हमारा पेन हो, चाहे ये हमारा बोर्ड हो, चाहे हमारा मोबाइल, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी। आप अगर आप किसी चीज को फील भी करते हैं तो उसका भी एक नेम होता है। चाहे मैं मान लू, अगर आप मान लो किसी भी बगीचे से निकलते हो, किसी भी गार्डन से निकलते हो, कहां से निकलते हो? गार्डन से निकलते हो, किसी भी गार्डन से निकलते हो, ठीक है। किसी भी गार्डन से निकलते हो, चाहे वो आपका रोज का गार्डन हो, चाहे वो आपका लोटस का, ठीक है ना, पॉन्ड हो, तो आप क्या करते हैं? वहां से जब निकलेंगे तो आप उसको क्या करते हैं? आप उसकी
महक, महक आपको फील होती है, दिखाई तो देती नहीं है, क्या होती है, वो फील होती है। तो जब वो फील होती है तो उस महक, वो भी एक नाम है, क्या है, आपने फील किया, इसको फील किया, लेकिन इसका भी क्या एक ये नाम है, जो आप किसी से कहेंगे कि हाँ मैं जब रोज के गार्डन में गया था तो मैंने उस महक को फील किया, ठीक है ना, तो वो आपका नेम बताओगे आप। तो इसका एक सीधा सीधा नाउन क्या समझेंगे हम, सीधा सीधा इसका मतलब समझेंगे, नाउन का मतलब होता है नेम। क्या समझेंगे, नाउन का मतलब क्या होता है, नेम होता है, क्या होता है, नेम। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप, कि जो नाउन का मतलब होता है वो नेम होता है। चाहे आप कोई सी भी डेफिनेशन पढ़ ले, आपको हमेशा डेफिनेशन यही सिखाई जाएगी होगी कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन और थिंग। लेकिन आप इस डेफिनेशन को, जो बच्चे नहीं जानते हैं, ये बुक्स में ज्यादातर कभी भी आपको डेफिनेशन नहीं दिखती, ये डेफिनेशन खुद से बनाई जाती है। जैसे कि इसमें है नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी पे डिपेंड करके बनाई गई है कि जो नाउन होता है वो हमारा सिर्फ नाम होता है। ये इसी पे डिपेंड करके क्या बनाई गई है, डेफिनेशन बनाई गई है, ठीक है ना। अब दूसरी डेफिनेशन आपकी ये है, जो एवरीथिंग दैट वी कैन सी, फील और टच कैन टर्म्ड एज नाउन। अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मैक का, गार्डन का, ये डेफिनेशन वही है, एवरीथिंग दैट वी कैन सी। एवरीथिंग मतलब हम कुछ भी देख सकते हैं और उसे फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो सब हमारा क्या होता है, नाउन होता है। चाहे हम आज यहाँ पे कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं, या उसको फील कर सकते हैं, या उसको टच कर सकते हैं, वो सब हमारा क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन। जैसे मान लो मैंने इसको टच कर लिया, तो ये मेरा क्या हो गया, ये भी मेरा नाउन है। अब मैंने आंख बंद करके मैं सो रहा हूं, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं फील होने का। अब जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है, तो सोने के टाइम आपको ये तो पता नहीं है कि क्या हो रहा है। अगर सोने के टाइम आपके किसी ने थप्पड़ मार दिया, मान लो थप्पड़ मार दिया, तो आपको वो दिखाई तो देगा नहीं किसने मारा, लेकिन आपको वो क्या होगा, महसूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महसूस हो जाएगा कि किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, ठीक है। तो वो चीज क्या है, आपको पेन होगा, पेन से क्या होगा, वो फील होगा कि हाँ मुझे किसी ने मारा है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस डेफिनेशन का मीन्स क्या था, और इस डेफिनेशन का मीन्स क्या था, और इस डेफिनेशन का मीन्स क्या था। तीनों डेफिनेशंस का मीन्स आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो आपको नाउन का मतलब समझ में आ गया। नाउन का मतलब हो गया, होता है नेम होता है। क्या होता है, नेम मतलब नाम, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखो कि नाउन को कैसे डिवाइड किया गया और कितने पार्टों में डिवाइड किया गया, ठीक है। नाउन को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्टों में, दो पार्ट में। कौन कौन से होते, एक हमारा हो जाएगा काउंटेबल। कौन सा हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, काउंटेबल। एक नाउन हमारा कौन सा हो जाएगा, एक नाउन हमारा हो जाएगा काउंटेबल नाउन। और दूसरा जो हमारा नाउन होगा वो होगा अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा होगा, अनकाउंटेबल नाउन। तो हमारे जो नाउन को वो कितने पार्टों में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में। किसमें, दो। पहला कौन सा है, काउंटेबल। दूसरा कौन सा है, अनकाउंटेबल, ठीक है। पहला नाउन कौन सा पार्ट में डिवाइड किया, काउंटेबल, और दूसरा अनकाउंटेबल, ठीक है ना। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो गिनने के योग्य हो, गिनने के योग्य हो। काउंटेबल नाउन कैसे होते हैं, काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो गिनने के योग्य हो। कैसे हो, जो गिनने के योग्य हो। और अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं, जो जो ना गिनने के योग्य हो, ना गिनने के योग्य हो। ना गिनने के योग्य हो, ठीक है। तो दोनों आपको पता चले, काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जो गिनने के योग्य हो, और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जो ना गिनने के योग्य हो। इतनी बात समझ में आ गई।
अच्छा, अब काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन ऐसे होते हैं जो गिनने के योग्य होते हैं? अब जैसे मान लो काउंटेबल नाउन में हमारे जो एग्जाम्पल होते हैं वो कौन कौन से गिनने के योग्य होंगे? जैसे मान लो पेन, एक एग्जाम्पल मैंने दिया पेन। पेन को आप गिन सकते हो कि कितने पेन है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने भी पेन हो सकते हैं, कितने भी आप उन्हें गिन सकते हो। गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते? पेन को गिन सकते हो। और पेन को गिन लिया। स्टूडेंट, स्टूडेंट को गिन सकते हैं कितने। आप क्लास में आप जब भी जाते हैं तो आपकी अटेंडेंस जब ली जाती है तो आपको स्टूडेंट पता करते हैं कितने स्टूडेंट आए हमारी क्लास में, तो आप उसको काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 7, करते हो कि नहीं करते हो? तो स्टूडेंट भी हमारे कैसे हो गए? काउंटेबल नाउन हो गए। कैसे हो गए? काउंटेबल। उसके बाद हम किसे काउंट करते हैं? उससे हम देखो बहुत सी चीजें काउंट करते हैं, जैसे पेन हो गया, स्टूडेंट हो गए, गर्ल हो गई, बॉय हो गए, है ना। ये सारी चीजें कैसी होती हैं? ये सारी चीजें काउंटेबल होती हैं। कैसी होती हैं? काउंटेबल, जिनको हम क्या कर सकते हैं? 1 2 3 के टर्म में गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1 2 3 के टर्म में क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उन्हें हम गिन नहीं सकते। अच्छा, अब ये पूछो कि कौन से ऐसे नाउन है जो उन्हें नहीं गिन सकते? जैसे मान लो अनकाउंटेबल नाउन में आपके ले लो, जैसे मान लिया हमने ऑनेस्टी मान ली। क्या मान ली? ऑनेस्टी। अब आपको पता है ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है? ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी। अब किसी की ईमानदारी आप गिन नहीं सकते कि उसके अंदर कितनी ईमानदारी है। वो ईमानदार है इतना ही जान सकते हो आप, लेकिन ये नहीं जान सकते कि वो कितनी ईमानदारी उसके अंदर, ये तो नहीं जान सकते। सिर्फ इतना ही तो जान पाओगे कि वो ईमानदार है या नहीं है। ठीक है, एक बात में समझ में आ जाएगा कि वो ईमानदार है या नहीं है। ठीक है ना। जैसे हमने पेन को गिना 1 2 3 में, जैसे हमने पेन को गिना 1 2 3 में, तो इस तरीके से हम ईमानदारी को नहीं गिन पाएंगे 1 2 3 में, नहीं गिन पाएंगे ना। तो ये हमारा कैसा हो गया? ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। कैसा हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है। अब जैसे मैंने मान लिया वाटर। क्या मान लिया? वाटर। वाटर को कभी देखा है कि अलग अलग वाटर में आपने वाटर को अलग अलग कर दिया हो? नहीं होता ना। वाटर कैसा होता है? एक साथ होता है, या तो पूरे तालाब में होगा या पूरी बोतल भरी होगी, है ना, कहीं भी होगा वो एक साथ होगा इतना सारा। तो वाटर क्या होता है? वाटर भी क्या होता है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन। वाटर कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, वाटर हो गया हमारा। और मान लो जैसे हमारी मान लो सिल्वर, क्या हो गए? सिल्वर। ठीक है। गोल्ड, क्या हो गए? गोल्ड हो गए। अब ये सिल्वर और गोल्ड को भी नहीं आप काउंट कर सकते। जब आप दुकान ज्वेलर्स पे आप सिल्वर लेने जाओगे, चांदी लेने जाओगे या सोना लेने जाओगे, तो वो किस में देगा? वो मेजर में देगा। किस में देगा? वो दोनों चीज को किस में देगा? मेजर में देगा। किस में देगा? मेजर में देगा। किस में देगा? मेजर में, है ना। वो आपको काउंट करके नहीं देगा कि बेटा मैंने आपको एक चेन दे दी, लेकिन वो एक चेन आपको कैसा देगा? मेजर करके देगा। कैसे देगा? मेजर करके, काउंट करके नहीं देगा, मेजर करके देगा कि वो हमारी कितने ग्राम की चेन थी। बात समझ रहे हो, है ना। तो क्या हो गया? ये हमारा कैसा हो गया? ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ऑनेस्टी हो गया, और भी है, और भी हमारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे सॉइल हो गया, है ना, और पोटैटो हो गया, है ना। और ये सारे हमारे कैसे हैं? ये हमारे सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे हैं? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके इतनी? तो अब हमने क्या जाना? हमने जाना कि नाउन हमारा क्या है? एक नाम है। ठीक है, और काउंटेबल नाउन है। क्या है? इसमें दो पार्ट किए हमने नाउन के, जो एक काउंटेबल नाउन है और एक अनकाउंटेबल नाउन है। दोनों चीज हमने जानी अपनी आज। ठीक है, इतनी बात जानने के बाद हमने जाना कि जो काउंटेबल नाउन होता है वो गिनने के योग्य होता है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो ना गिनने के योग्य होता है। तो गिनने वाले जितने भी नाउन आएंगे वो सारे के सारे आपके किस में आएंगे? काउंटेबल नाउन में आएंगे, है ना। और जो ना गिनने के योग्य होंगे वो सारे नाउन किस में आएंगे? आपके अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। इसी तरीके से हम अपने नाउन के काइंड्स को, जो आपको पता है नाउन के काइंड्स कितने होते हैं? 9 नाउन के काइंड्स होते हैं आपके 5। कितने होते हैं? 5। उन्हीं 5 काइंडों को हम क्या करते हैं? कुछ काउंटेबल नाउन में रख देते हैं और कुछ अनकाउंटेबल नाउन में रख देते हैं, है ना। उन पांचों नाउन को क्या कर देते हैं? काइंडों को हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक,
तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट आते हैं अपने किस पे, काइंडों पे आते हैं। किस पे आते हैं, काइंडों पे। देखो जो हमारा काउंटेबल नाउन है उनमें कौन से काइंड आते हैं और जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन है उनमें कौन से आते हैं, देखते हैं। ठीक है, नाउन। तो हमारे जो काउंटेबल नाउन है वो मैंने आपको बताया था, वो सारे के सारे गिनने की ओर होते हैं। कैसे होते हैं, गिनने के, मतलब काउंट करने के। किसके, काउंट करने के। ठीक है, तो जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, सबसे पहले हम किसे देखेंगे, प्रॉपर नाउन। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन को अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें, एक सिंपल वर्ड में, कि अगर आपसे कोई पूछता है बेटा प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो डेफिनेशन तो आपने आज तक रटी होंगी प्रॉपर नाउन की, कॉमन नाउन की, कलेक्टिव नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, मटेरियल, इन सारी की सारी आपने आज तक सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन रटी होंगी। क्या रटी होंगी, डेफिनेशन। लेकिन इनको अभी आपने एक वर्ड में नहीं जाना होगा कि इनको हम कैसे एकदम से पहचान लें सेंटेंस में कि हमारा कौन सा नाउन है। इनकी पकड़ करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर हमारा प्रॉपर नाउन है क्या, कॉमन नाउन है क्या। ये सब जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। किसमें से, सेंटेंस में। और उन सब के लिए अभी हमें इनको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है हमारा बेटा, प्रॉपर नाउन हमारा होता है पर्टिकुलर नेम। क्या होता है, पर्टिकुलर नेम। क्या होता है, पर्टिकुलर नेम। पर्टिकुलर का नाम, नेम का मतलब जानते हो, जो स्थायी, जो एक बार मतलब नेम हो रख गया किसी का तो वो मतलब हमेशा के लिए हो गया। जैसे मान लो आपका दिल्ली में, जैसे मान लो आपका दिल्ली में इंडिया गेट है। क्या है, इंडिया गेट है। क्या है, इंडिया गेट। अब उसको पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, इंडिया की गेट के नाम से जाना जाता है। तो पर्टिकुलर का मतलब नाम है हमेशा हमेशा के लिए जो चीज एक बार हो जाए वो आपकी कैसी होती है, पर्टिकुलर होती है। कैसी होती है, पर्टिकुलर होती है। ठीक है ना, तो इंडिया गेट आपका कैसा है, पर्टिकुलर नाम है। ऐसे बहुत सारे पर्टिकुलर नेम होते हैं। जैसे आपका ही नेम ले लो, जैसे मेरा नाम है अर्पित मिश्रा, जैसे मेरा ही नाम है अर्पित मिश्रा, तो ये हमारा हमेशा हमेशा के लिए एक पर्टिकुलर नेम हो गया, अर्पित मिश्रा। ठीक है, ये नेम अब हमेशा रहेगा। इस नेम को मैं कभी चेंज नहीं कर सकता। इस नेम को मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं मान लो बड़ा हो गया हूं तो इसको ज्यादातर जो लोग हैं वो सारे इसी नेम से मुझे जानते हैं। तो अब इस नेम को मैं कभी चेंज नहीं कर सकता। तो आपके प्रॉपर नाउन के पीछे जो भी क्या लगता है, सरनेम लगता है, उसे आप कभी चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन क्या होता है, पर्टिकुलर नाउन होता है। क्या होता है, पर्टिकुलर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन आप समझ गए होंगे, या तो किसी का नेम या कोई प्रॉपर जो एक जगह स्थायी हो गई हो। जैसे आपका इंडिया गेट है, आपका ताजमहल है, कुतुब मीनार है ना। ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपकी प्रॉपर नाउन है ना। तो वो कौन सी होगी, आपकी प्रॉपर नाउन होंगी, जिन्हें हम पर्टिकुलर नेम कहते हैं। ठीक, अब आते हैं कॉमन नाउन। सारे बच्चे कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊंगी, कॉमन नाउन क्या होता है और क्या होता है। इसीलिए मैंने आपको सिर्फ एक एक वर्डों में बताया है। डेफिनेशन अगर मैं रटाता तो शायद आपको वो समझ नहीं आती। इसलिए मैंने आपको एक एक वर्ड में सिंपल समझाया कि प्रॉपर नाउन आखिर क्या होता है, कॉमन नाउन आखिर क्या होता है ना। तो आपका जो कॉमन नाउन है वो कैसा होता है, सेम सेम होता है। कैसा होता है, सेम सेम। समझ रहे, कैसा होता है, सेम और सेम। जैसे मान लो किसी का सेम, अब जैसे स्टूडेंट ले लो, स्टूडेंट ले लिए। ठीक है, स्टूडेंट ले लिए। अब मैंने यहाँ स्टूडेंट ले लिया। अब क्लास में जब आप जाएंगे तो आपको ओनली स्टूडेंट तो बोला नहीं जाएगा। बोला जाता है, नहीं बोला जाता। आपकी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं उन सबको ही क्या बोला जाता है, स्टूडेंट बोला जाता है। आपको प्रॉपर स्टूडेंट नहीं बोला जाएगा। अगर आपको किसी को बुलाना होगा तो आप प्रॉपर बुलाएंगे उसके नेम से। कैसे बुलाएंगे, उसके नेम से प्रॉपर बुलाएंगे।
और जब उसके नेम से आप उसको प्रॉपर बुलाएंगे तो वो आपका कैसा हो जाएगा, फिर वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बात समझ में? अगर कॉमन नाउन कब होगा, जब आपके ग्रुप में सही सब चीजें कैसी होंगी, सेम होंगी। कैसी होंगी, समान होंगी, एक दूसरे क्या होंगी, समान होंगी। क्या होंगी, समान। जैसे स्टूडेंट है तो एक क्लास में अगर 60 बच्चे हैं, कितने हैं, 60 बॉय हैं, अगर उसमें 60 बॉय हैं क्लास में आपकी, तो जो बॉय है ना, उन बॉय में आपके जितने भी लड़के होंगे, जितने भी आपके क्या होंगे, लड़के होंगे, चाहे वो आपके राम हो, चाहे वो श्याम हो, ठीक है, और चाहे मोहन हो, और चाहे वो सोहन हो, वो सब होंगे क्या, बॉयज ही होंगे। क्या होंगे, होंगे सारे बॉय। तो बॉय क्या है, बॉय एक सेम वर्ड है, समान वर्ड है, जो सभी लड़कों के लिए बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक गर्ल वर्ड है। क्या है, गर्ल वर्ड है, जो सारी लड़कियों के लिए बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट जो वर्ड है वो क्लास में बैठे हुए हर बच्चे के लिए, जो जितने बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, किसी एक के प्रॉपर के लिए नहीं है। जब हम किसी एक के प्रॉपर के लिए नाम लेते हैं तो वो हमारा कैसा हो जाता है, फिर वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। कैसा हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। अब मैं सोच रहा हूं कि आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे, है ना, ठीक है ना। अब आते हैं हम अपने तीसरे नाउन पे। कौन से, तीसरे नाउन। और तीसरा नाउन क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन। क्या है, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अच्छा आपको ये दोनों एक दूसरों से अटैच हैं। अगर कॉमन नाउन होगा तो वो समान होगा, और जो कॉमन नाउन नहीं होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, आप किसी के पर्टिकुलर नेम से बुलाएंगे तो वो प्रॉपर नाउन में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, है ना। और प्रॉपर नाउन की एक खासियत और होती है कि प्रॉपर नाउन का जो भी वर्ड का लेटर होगा फर्स्ट, वो हमेशा और हमेशा कैपिटल होगा। कैसा होगा, हमेशा लेटर कैसा होगा, कैपिटल होगा। विदाउट कैपिटल लेटर के आपके कभी भी प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक स्थायी चीज है, वो किसी बड़ी चीज के लिए बोला जा रहा है, इसलिए वो क्या, एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब अपने कलेक्टिव नाउन पे आते हैं। कलेक्टिव नाउन को बोले तो एक वर्ड में हम बोल सकते हैं ग्रुप। क्या बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक वर्ड में ग्रुप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ग्रुप। अब बोलोगे सर ग्रुप वाले वर्ड कैसे होते, अभी तो आपने बॉय बोल दिया था अकेला। अब ग्रुप वाले वर्ड को ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लो ग्रुप है किसी का, आप जाते आर्मी। आर्मी क्या, एक ग्रुप है, ग्रुप से बनी हुई एक आर्मी होती है। बात समझ में आ गई। और कैसे वर्ड है, जैसे मान लो आपकी आर्मी हो गई, सोल्जर हो गए, है ना, सोल्जर हो गए, टीम हो गई कोई भी, है ना, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, ये सारी ग्रुपों से मिलकर बनी है, जिनके अंदर, इसके अंदर भी आपके 12 प्लेयर मिलेंगे। सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, किसी एक को सोल्जर नहीं बोला जाएगा, बहुत सारी सबको सोल्जर्स बोला जाता है। आर्मी हो गई, है ना। बात समझ में आ गई। तो ये सब आपके क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होती है, जो ग्रुपों से बने हुए हैं और उनका एक नाम हो। ठीक है, अब हमारे काउंटेबल नाउन क्या होते हैं आप समझ गए होंगे, है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, है ना। अब हम आते हैं अपने अनकाउंटेबल नाउन पे। किस पे आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन पे। अब हम किस पे आते हैं, अब हम आते हैं अपनी अनकाउंटेबल नाउन पे। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन हमारे दो होते हैं, और मैंने ये भी बताया था आपको कि अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं। काउंटेबल नाउन में 3 काइंड आए आपके, पहला प्रॉपर, दूसरा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव। ठीक है, अब हम आते हैं अपने डायरेक्ट अनकाउंटेबल नाउन पे। अब देखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं। ठीक है, देखो अनकाउंटेबल नाउन में सबसे पहला नाउन जो हमारा आता है वो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा आप जानते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन नहीं आती है, इसलिए मैंने डेफिनेशन भी लिखी है यहाँ। इनकी इसलिए डेफिनेशन नहीं लिखी क्योंकि ये आमतौर से सभी बच्चों को डेफिनेशन आती है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है नाउन दैट कैन नॉट बी सीन, नाउन that cannot be seen or touched, we can only feel it feeling। ठीक है, टर्म जस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
मतलब क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा ऐसा नाउन है जिसे सिर्फ हम देख सकते हैं, जिसे हम कैन नॉट बी सीन, देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं। नाउन दैट कैन नॉट बी सीन, जिसे हम कभी देख नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, और टच्ड, और ना उसे हम कभी छू सकते हैं, और ना ही हम उसे क्या कर सकते हैं, ना ही उसे हम कभी छू सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली फील इट फीलिंग, मैं सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फील कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, उसके अंदर की जो फीलिंग होती है उन्हें हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना। वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कि हम इसके एग्जांपल आपको दें तो हमारा एक एग्जांपल हो गया जैसे कि हेट, अगर हम किसी से नफरत करते हैं, अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देगी कि हम किसको नफरत करते हैं, वो हमारे अंदर क्या फीलिंग चल रही है किसके लिए, ये सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसे हम नफरत कर रहे हैं कि प्यार कर रहे हैं, ये सिर्फ हम जानते हैं और कोई दूसरा इंसान नहीं जानता कि हम उससे नफरत करते हैं या प्यार करते हैं। जैसे जी आपका हेट हो गया, लव हो गया, है ना, ऑनेस्टी हो गई, है ना, ये सब कैसे वर्ड हैं, ये ऐसे वर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ आपको फील करा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फील, सिर्फ, और ये सिर्फ फीलिंग लाते हैं अपने अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट आपका आता है मटेरियल नाउन। क्या आता है मटेरियल नाउन, देखो मटेरियल नाउन क्या होता है, नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेटेड बट वी कैन नॉट काउंट, नाउन को सिर्फ, और मटेरियल नाउन वो होता है जिसे सिर्फ हम और सिर्फ तौल सकते हैं या नाप सकते हैं, बात समझ रहे हो। मटेरियल नाउन वो होता है जिसे या तो हम मेजर कर लें या हम चाहे नाप लें, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा मटेरियल नाउन होगा, लेकिन हम उसे कभी गिन नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, है ना, वो हमारा क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। अब मटेरियल नाउन का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो आप कभी गए मार्केट, और मार्केट में आप सब्जी लेने चले गए, वेजिटेबल्स लेने चले गए, ठीक है, तो वेजिटेबल्स में आपने क्या देखा कि मुझे आज तो पोटैटो खरीदना है, पोटैटो खरीदना है, ठीक है। अब आपको आलू बहुत पसंद है तो आपने खरीदने गए, लेकिन जब उसके पास आप खरीदने गए, ठीक है, जब खरीदने गए तो आपने आलूओं को एक एक करके तो लिया नहीं होगा कि मुझे 4 आलू दे दो, ऐसे तो आपने बोला नहीं होगा कि मुझे 4 आलू दे दो, 4 पोटैटो दे दो, ऐसे तो बोला नहीं होगा। आपने क्या कहा होगा कि मुझे 1 kg पोटैटो दे दो, क्या दे दो, 1 kg पोटैटो दे दो, तब आपने उसे, तब उसने आपको क्या दिया होगा, 1 किलो आलू दिए होंगे, है ना। आप ये बोलते हो कि 4 आलू दे दो तो वो आलू देता नहीं आपको, ठीक है, तो वो उसे क्या कर सकते हैं हम, कोई भी आपका मटेरियल हो उसे हम वेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, चाहे आपका वो मिल्क हो, चाहे वो आपका ऑयल हो, चाहे आपकी कोई भी वेजिटेबल्स हो, है ना, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, हम उसको मेजर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, किसको, मिल्क को, है ना। और वेट किसको कर सकते हैं, जैसे आपकी कोई भी मटेरियल है, जैसे आपका पोटैटो है, आलू है, दाल है, राइसेस है, पल्सेस हैं, है ना, व्हीट है, इन सबको क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, ठीक है। और इन सारी चीजों को हम कभी गिन नहीं सकते, जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है ना, ये सब क्या है, ये हम सब करते हैं मेजर। अब आपकी हाइट है, किसी की हाइट नापी जाती है तो वो भी एक क्या है, मेजर है, वो सारी चीजें किस में आती हैं, मटेरियल नाउन में आती है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और बस यही हमारे काइंड्स ऑफ नाउन है, और इतने क्या है जो काउंटेबल नाउन में आते हैं वो 3 नाउन्स हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, और जो अनकाउंटेबल में आते हैं वो आपके कौन से हैं, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, ठीक। तो आप जान गए होंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन एक नेम है, जो भी हमें, जो भी कुछ भी हमें दिखता है और जो फील होता है वो सब कुछ क्या है हमारा, वो सब कुछ हमारा एक नाउन है, क्या है, वो सब कुछ हमारा एक क्या है, नाउन है, ठीक है। और काउंटेबल नाउन में मैंने आपको प्रॉपर नाउन समझा दिया, प्रॉपर नाउन आपका पर्टिकुलर नेम होता है, कॉमन नाउन जो चीज सामान्य होती है वो हमारी कॉमन नाउन होती है, जो कलेक्टिव नाउन होता है वो ग्रुप के वर्ड को हम ये कहते हैं कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं अपनी भावनाओं से, और जो मटेरियल नाउन होता है वो किसे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा नाउन, ठीक, पूरा नाउन पढ़ लिया हमने अपना स्टार्टिंग से कि नाउन क्या होता है। अब इसी क्लास को हम आज यहीं रोकते हैं,
अब नेक्स्ट जो क्लास होगी वो इसी के आगे से होगी और भी डिटेल में, ठीक है। तो इसके लिए आप थैंक यू। वीडियो अच्छी तो लाए कट कर। और आप लोगों को अगर ये मेरी वीडियो समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जाके और बेल आइकन को बजाएं और ढेर सारे कमेंट्स करें और लाइक करें। इसके लिए मैं आपको चैनल दिखा देता हूं हमारा कि चैनल कहाँ है। आपको कैसे जाना है, आपको यूट्यूब खोलना है, ठीक है। नहीं